हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम CSIR ने 2019 जून का क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ्रॉम रियल एनालिसिस। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर ए फंक्शन f फ्रॉम r to r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। द फर्स्ट ऑप्शन इज f is not 1 1 if the graph of f intersects some line parallel to x-axis in at least 2 points. Second option is f is 1 1 if the graph of f intersects any line parallel to the x-axis in at most 1 point. Third option is f is surjective if the graph of f intersects every line parallel to the x-axis. Fourth option is f is not surjective if the graph of f does not intersect at least one line parallel to x-axis. तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो 1 1 एक इसके अंदर दो बातें आ गई है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, एंड सेकंड इज ऑन टू। 1 1 फंक्शन का मतलब ये होता है यदि आपके पास कोई डोमेन है D, ओके, और यदि हम इस डोमेन में 2 पॉइंट लेते हैं जो कि इक्वल नहीं है, तो ये इम्प्लाई करता है, ये डोमेन है, ये इम्प्लाई करता है जो फंक्शन होगा, जो फंक्शनल वैल्यू होगी इनकी, वो भी इक्वल नहीं होगी। ओके, यस। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन r to r हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो फंक्शन का यदि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये कम्प्लीटली रियल लाइन है, ये भी कम्प्लीटली रियल लाइन है। अब देखो, यदि हम x के 2 पॉइंट चूज करते हैं ना, तो उन पे जो फंक्शनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो एक जैसी नहीं मिलेगी। मतलब डिफर पॉइंट पे जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही डिफर ही आएगी। सेम वैल्यू किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे नहीं आएगी। तो फंक्शन क्या होगा? मोनोटोन होगा, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जैसे सपोज मैं कुछ एक इस टाइप का फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ इसी टाइप से होगा या फिर कुछ इस टाइप से होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, अब चलिए देखते हैं। ये नीचे तक जा रहा है, ओके, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट यूँ जा रहा है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि f इज नॉट 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट लीस्ट 2 पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा यदि ये अपन x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करे, वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काटे। तो ये तो सही है, क्योंकि यदि ये 2 पॉइंट्स पे काटती है इसका मतलब कहीं ग्राफ टर्न हो रहा है। यदि ग्राफ टर्न हो गया इसका मतलब ये 1 1 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू एक जैसी आ रही है। ओके, तो जबकि हमने ये माना फंक्शन तो मोनोटोन है, इस तरीके से आएगा। तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा यदि हम ड्रॉ करते हैं सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो इंटरसेक्ट करे उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन, f is 1 1 if the graph of f intersect any line parallel to x axis in at most 1 point। मतलब आप कोई सी भी लाइन ले लो x एक्सिस के पैरेलल, वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक से ज़्यादा पे ना करे। एक से कम पे कर सकते हैं, जैसे इंटरसेक्ट ना करे फिर भी चलेगा। इस टाइप से वो ग्राफ बनेगा, जैसे मान लो इधर से इधर ये बन गया और इधर से इधर ये बन गया, तो ये भी एक 1 1 फंक्शन ही है। ओके, पर मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एटमोस्ट जो आप लाइन जो ड्रॉ करोगे वो एटमोस्ट वन पॉइंट पे ही इसको इंटरसेक्ट करेगी फंक्शन को। ओके, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यस, अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में।
ऑन टू का देखो, सिंपली ऑन टू का मतलब ये होता है कि आपकी जो रेंज है वो पूरी एग्जॉस्टेड होनी चाहिए। मतलब रेंज का हर एक एलिमेंट ना फंक्शन की वैल्यू में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे यदि मैं ये ड्रॉ करता हूँ ये ग्राफ, अब जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया +1, ये हो गया -k1। अब सपोज मेरे पास एक फंक्शन है R2R है, ओके, और वो कुछ यूँ जा रहा है, यूँ जाता था, यूँ जाता, तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा ऑन टू। क्यों नहीं होगा? इसकी रेंज आ रही है वो कम्प्लीटली R नहीं है, वो -1 है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। ओके, हाँ, तो ऑन टू जो फंक्शन जो होगा वो कुछ देखो इस टाइप से होगा कि उसकी वो जो रेंज आती है वो उसको कम्प्लीटली, उसकी रेंज कम्प्लीटली इस आर के बराबर होनी चाहिए। मतलब देखो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा, या फिर जैसे मान लो इस टाइप का कोई फंक्शन हो, ओके, सो ये भी फंक्शन ऑन टू होगा। ओके, अब ये देखो, बात ये आती है कि जो थर्ड ऑप्शन आपको ये बोल रहा है कि वो इंटरसेक्ट करना चाहिए एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये प्रत्येक लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ देखो, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये भी देखो एटलीस्ट 1 पॉइंट पर तो कर ही रहा है, एक से ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करना ही चाहिए। आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लो, वो कम से कम एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा इस ग्राफ से। ओके, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। फोर्थ वन इज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव इफ एफ ग्राफ ऑफ एफ डज नॉट इंटरसेक्ट एटलीस्ट वन लाइन, एटलीस्ट वन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया, देखो यदि मैं मान लो कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेकर ये गया और यहाँ से लेकर ये चाहिए है, ठीक है, इसके बीच में जैसे मान लो यहाँ से लेकर ये चला गया, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा? 1 1 नहीं, सॉरी, ऑन टू होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कम्प्लीटली आर नहीं है। समझ रहे हो, इसकी रेंज कम्प्लीटली आर नहीं है। ओके, और साथ ही साथ में ये देखो एक अपन को एक ऐसी लाइन मिल गई जहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा ग्राफ। ओके, नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए जो रेंज है वो कम्प्लीटली आर होनी ज़रूरी है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यदि आपको एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती है और जो कि पैरेलल एक्स एक्सिस के, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।